एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन्हें घर के और गांव के सभी लोग काकी कहकर बुलाते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए पति के मरने के बाद वो अपने भतीजे और उसके परिवार के साथ रहती थी। उनकी पेंशन से ही पूरे घर का खर्च चलता था, पर फिर भी घर वाले काकी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। वो मकान जिसमें सब घर वाले रह रहे थे, वो काकी के पति ने ही बनवाया था। लेकिन इसके बावजूद काकी को घर का सबसे छोटा कमरा दिया गया था। यहाँ तक कि उन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। सबके खा लेने के बाद जो भी बचा खुचा खाना बचता था वो उनके सामने रख दिया जाता था, और वो खाना भी वो बड़े चाव से खा लेते। घर के किसी भी सदस्य को काकी की कोई फिक्र नहीं थी, सिवाय गुड़िया के। गुड़िया उस घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। उसे काकी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता। उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर उसके घर वाले काकी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। जब सब घर वाले एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो काकी अपने अंधेरे कमरे में बैठी होती है। पूरे घर में सिर्फ गुड़िया ही थी जिसे काकी की दिल से परवाह थी। जब भी उसे कुछ खाने को मिलता तो उसमें से वो कुछ चीज़ें छुपा कर रख लेती और सबसे छुपकर काकी के कमरे में जाकर उन्हें दे देती। उसे बड़ा अच्छा लगता था जब काकी पूरा स्वाद लेकर उस खाने को खाती और उसे ढेर सारी दुआएं देती। यह सब उसका रोज का काम था। कुछ दिनों बाद गुड़िया के बड़े भाई की शादी तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। घर वालों ने काकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर गुड़िया ने ये खुशखबरी काकी को दे दी। काकी को बुरा तो लगा, पर वो खुश थी कि घर में बहुत सालों बाद शादी की वजह से रौनक लगेगी, रिश्तेदार आएंगे, तरह तरह के पकवान बनेंगे और उन्हें भी वो पकवान खाने को मिलेंगे। वो तो खुशी के मारे दिन गिनने लगे। इधर जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, घर वालों को टेंशन हो रही थी कि काकी को कैसे शादी से दूर रखें। एक दिन सुबह सुबह ही काकी का भतीजा अपनी पत्नी सुधा के साथ काकी के कमरे में गया। काकी को बहुत खुशी हुई कि शायद ये लोग उसे शादी के बारे में बताने आए हैं, पर वो लोग तो काकी को ये समझाने आए थे कि चाहे कुछ भी हो, वो शादी के दौरान अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलने की कोशिश करेंगे। यह सब सुनकर काकी की आंखों से आंसू आ गए, पर वो कुछ ना बोली। सारी बातें कहकर वो कमरे से चले गए और काकी ये सोचने लगी कि कैसी किस्मत है मेरी कि जिन लोगों को अपना मानकर मैंने उन्हें अपने घर में जगह दी, जो मेरे पैसों से ही अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए इतनी पढ़ाई हो गई हूँ कि वो मुझे घर की शादी में शामिल भी नहीं करना चाहते। यह सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगे। पर इस उम्र में वो कर भी क्या सकती थी। बुढ़ापे की वजह से उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ थी। थोड़ी देर बाद उनके कमरे में गुड़िया खाना लेकर आई। उसे देखते ही काकी ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे देखते ही उन्हें एहसास हुआ कि इस घर में कोई तो है जो पूरे दिल से उनकी परवाह करता है। यह सोचकर वो उठी और चुपचाप खाना खाने लगी। धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। गुड़िया के भाई के तिलक से पहले घर में सभी रिश्तेदार आ गए। पूरे घर में रौनक लग गई। तिलक के दिन पूरे गांव वालों को खाने का निमंत्रण दिया गया था। सुबह से हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गए थे। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सभी घर वाले शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी काकी को सुबह से खाने के लिए नहीं पूछा था। ऊपर से खाने की खुशबू जब उनके कमरे में आने लगी तो उनका भूख और बढ़ गया। आज सुबह से गुड़िया भी घर के कामों में व्यस्त थी। उसे भी ध्यान नहीं रहा कि वो काकी को कुछ खाने को दे दे। भूख के मारे काकी पहले ही परेशान थी, ऊपर से खाने की खुशबू उन्हें और बेचैन कर रही थी। उन्होंने सोचा कि बाहर जाकर खुद ही खाना मांग लेते हो, पर उन्हें उनके भतीजे की बात याद आई कि उसने तो मुझे कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना किया है।
यह सोचकर वह बिस्तर पर जाकर लेट गई, पर भूख की वजह से आज उन्हें नींद भी नहीं आई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है थोड़ी देर में गुड़िया खुद खाने की प्लेट सजाकर उनके कमरे में आएगी और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी कि आज खाने में क्या क्या बना होगा। पर आज गुड़िया को एकदम भी वक्त नहीं मिला। दोपहर के 3 बज गए थे, पर ना ही गुड़िया ने और ना ही किसी घर वालों ने काकी को खाने के लिए पूछा। अब काकी को भूख बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने सोचा कि वो खुद ही जाकर खाना मांग ले। यह सोचकर वो लंगड़ाते हुए अभी अपने कमरे के दरवाजे से बाहर ही निकली थी कि सुधा की नज़र उन पर पड़ गई। वो दौड़ कर आई और चिल्लाते हुए कहा कि आखिर आप चाहती क्या है? अपने कमरे में टिककर नहीं बैठ सकती? उसकी बात सुनकर काकी ने कहा कि मैं तो बस खाना लेने जा रही थी। इस पर सुधा ने गुस्से में कहा कि खाना खाने के सिवाय आपके पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। आपकी जबान इतनी चटोरी है कि आप कितना भी खा लें आपका तो मन ही नहीं भरता। सुधा की बातें सुनकर काकी अपने आंसू रोक नहीं पाए, पर उनके आंसू देखकर भी सुधा का दिल न पिघला। उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में ले जाकर पटक दिया और उन्हें कमरे से बाहर ना निकलने की चेतावनी भी दी। काकी को सुधा की बातों से इतनी चोट पहुंची कि वो अपने बिस्तर पर लेटकर सुबक सुबक कर रोने लगी। उन्हें शर्मिंदगी हुई कि अगर वो कमरे से बाहर ना निकली होती तो आज उन्हें सुधा की ये जली कटी बातें ना सुननी पड़ती। वो वापस सोने की कोशिश करने लगी, पर भूख के कारण उनकी नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। रात को तिलक खत्म होने के बाद सभी गांव वालों ने, रिश्तेदारों और घर वालों ने मिलकर दावत का लुत्फ उठाया। गुड़िया ने रोज की तरह अपने खाने से कुछ पूड़ियाँ बचाकर काकी के लिए रख ली थी। रात में सबके सोने के बाद वो चुपके से काकी के कमरे में गई। जाकर देखा तो काकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पैरों की आवाज़ से काकी उठकर बैठ गई। गुड़िया ने उन्हें पूड़ियाँ खाने को दी। काकी ने पूड़ियाँ उसके हाथों से लेकर बड़े प्यार से खाई, पर पूड़ियाँ काफ़ी कम थी और काकी को बहुत तेज़ भूख लगी थी। उन्होंने गुड़िया से कहा कि वो उसे खाने के लिए थोड़ी और पूड़ियाँ ला कर दे दे। इस पर गुड़िया ने कहा कि सारा खाना किचन में रखा है और किचन का दरवाज़ा बंद है। अगर मैंने दरवाज़ा खोला और गलती से घर में कोई जाग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। काकी को गुड़िया की बात सुनकर सुधा की दोपहर की बात याद आ गई। उसने गुड़िया से कहा कि वो उसे उस जगह ले जाए जहाँ सारी जूठी प्लेटें पड़ी हुई हैं। गुड़िया काकी का हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले गई, जहाँ हर प्लेट में कुछ न कुछ खाना बचा हुआ था। काकी खाने के एक एक दाने को बड़े प्यार से स्वाद लेकर खाने लगे। इधर कमरे में प्यास से सुधा की नींद खुल गई। उठते ही उसने देखा कि गुड़िया कमरे में नहीं है। वो गुड़िया को ढूंढते हुए जैसे ही आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया एक जगह खड़ी है और उसके पास ही बूढ़ी काकी ज़मीन पर बैठ जूठी प्लेट से खाना उठाकर खा रही हैं। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। आज इतने दिनों में पहली बार उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि आज शादी के घर में ना जाने कितने लोगों ने भर पेट भोजन किया, पर काकी को किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। शादी का सारा इंतज़ाम जिनके पेंशन से हुआ, उसे यह जूठी प्लेट से खाना खाकर अपना पेट भरना पड़ रहा है। वो चुपचाप किचन में गई और खाने की पूरी एक थाली सजाकर काकी के सामने गई। उसे देखते ही काकी और गुड़िया दोनों डर गए। काकी को लगा कि अब तो सुधा उन्हें जी भरकर बुरा भला कहेगी, पर सुधा ने काकी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और एक साफ जगह पर बिठाकर उन्हें खाने की थाली परोस दी। यह देखकर काकी और गुड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधा ने काकी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें खाना खाने को कहा। काकी भी दोपहर की सारी बातें भूलकर एक छोटे बच्चे की तरह प्लेट से खाना उठाकर खाने लगी। गुड़िया को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई।
और सुधा को भी काकी को खाना खाते देखकर आज एक अलग ही तरह का सुकून मिला। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है और कमाना मुश्किल। अपने करीबी रिश्तों और लोगों को इतना भी मत तरफाएं कि आप खुद अपनी नज़रों में ही गिर जाएं। आजकल इंसान के पास दिल ही नहीं है, उसके पास सिर्फ अपना मतलब है। मतलब ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। इसलिए किसी ने बेहद ही खूबसूरत बात कही है कि मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले ज़रूर सोचें।